हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अब्दुल अजीज बेलिम और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने पहले से ही कर चुका है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग में गया, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, तो आप जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, फिर उसके फीचर्स के बारे में और लायबिलिटी और कंट्रोल, कंटिन्यूटी, मेरिट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस। तो आज के साइड में बस इतने ही रहेंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या हो सकता है? जॉइंट हिंदू फैमिली तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली, जैसे कि आपको आइडिया लग चुका होगा, नाम से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए। मतलब अगर आपको नाम से आइडिया लग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली होता है अ बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली इज बिजनेस, अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म? अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ a specific form of business organization found only in India. It is one of the oldest forms of business organized in our country. It refers to a form of organization where the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. This form also called as HUF. It is governed by the Hindu Law Succession Act 1956। ये हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट कौन सा? 1956 का। ये एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है HUF, जिसका फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका पूरा नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जिसका पूरा नाम क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और बिजनेस, और ये किसके अंदर गवर्न कर रहे? ये किसने गवर्न किया था? बोलो बोलो बोलो। इसको गवर्न किया था गवर्न बाय
द गवर्नड बाय द, किसके बारे में गवर्न किया था? गवर्नड बाय द, तो ये गवर्न किया गया था हिंदू लॉ, हिंदू लॉ। सक्सेशन, सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन एक्ट किसके गवर्न किया गया था? सक्सेशन एक्ट। कब हुआ था वो? कब हुआ था वो? सक्सेशन एक्ट हुआ था 1956 में। सक्सेशन एक्ट हुआ था 1956 में। 1956, 1956, 1956 ये हुआ था 1956 के अंदर। कब हुआ था? 1956 के अंदर ये गवर्न किया गया था हिंदू लॉ के अंदर, सक्सेशन 1956। और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं आप? फीचर्स, एक मिनट, फीचर्स क्या है आपके हिसाब से? फीचर क्या हो सकते हैं? फीचर है फॉर्मेशन, पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो चलिए फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, जॉइंट हिंदू का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे जो बहुत यूज़फुल है, और उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आप पढ़ेंगे उन नोट्स को तो अच्छा मिलेगा, और अगर नहीं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो नोट्स, तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये रहे, आपको नोट्स दिखा देता हूँ मैं। ये है हमारे नोट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। देखिए बहुत सारे हैं। देखिए इसके बाद में लायबिलिटी पढ़ेंगे हम, फिर कंट्रोल पढ़ेंगे, और बहुत सारे इसके बाद में पढ़ेंगे। तो यह बहुत अच्छा मैंने बनाया है। तो अगर आपको इसको देखना है और इसको यूज़ करना है तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा, और मेरे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो फ्री में मिल जाएंगे ये नोट्स टेलीग्राम में, और चलिए बढ़ते हैं। तो फीचर्स हैं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन क्या और किसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखे आना। JHFB, JHFB, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, JHFB ये होता है। तो इसके बारे में हमको जानना है। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था? फॉर अ जॉइंट फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। जॉइंट फैमिली बिजनेस के अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है? जॉइंट फैमिली बिजनेस का फॉर्मेशन कैसे होता है?
For a joint family business, there should be at least 2 members. मतलब अगर आप देखें, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था, देखिए हमारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मैक्स हुआ, तो हम मैक्स हुआ को ही लेंगे। तो मैक्स और थॉमस। इंग्लिश के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है इंग्लिश के नाम से। तो मैक्स और थॉमस क्या है? दोस्त है, और या रिलेशन या फैमिली होंगे, या भाई भाई होंगे, या चाचा और बेटा होंगे, चाचा भतीजा, तो पता नहीं कौन है, लेकिन रिलेशन है। उन दोनों के बीच में फैमिली रिलेशन है। तो मैक्स और थॉमस, अबे यार याद आया, मैक्स और थॉमस इंग्लिश का नाम है, तो हिंदू फैमिली कैसे बनेंगे? तो मुझे नया नाम, चलो मोस्ट कॉमन नेम राहुल। राहुल और राहुल और राहुल और राहुल और एक और नाम बताओ जल्दी से। राहुल और कल्लू। राहुल और कल्लू दोस्त थे, बार बार दोस्त थे, लेकिन फैमिली के अंदर, ये फैमिली में आते हैं, एक ही फैमिली में आते हैं। तो अगर इनको बिजनेस बनाना है ना, अगर इनको बिजनेस ओपन करना है, तो इनको पहले तो फैमिली बनना पड़ेगा। मतलब फैमिली तो पहले से ही होंगे, अगर फैमिली के अंदर ये रिलेशन, और अगर है तो इनकी एंसेस्ट्रल, मतलब बाप दादा की जमीन होना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर ये नहीं हो तो तुम नहीं बना सकते, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जरूरी है, जो कि इनहेरिटेड है उनकी फैमिली से, और द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट और एज मेंबरशिप बाय बर्थ इज गवर्नमेंट। तो इनका कोई एग्रीमेंट जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट नहीं चाहिए, नो एग्रीमेंट्स बिकॉज एग्रीमेंट किस लिए नहीं चाहिए? तो ये लॉ किसने पास किया था? ये लॉ मतलब लॉ पास किया था, क्या पास किया था? एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेंबरशिप इज़ बाय द बर्थ। उनका जो मेंबरशिप है ना, वो बचपन से ही है, मतलब बाय द बर्थ, मतलब जो बाय द बर्थ दे आर मेंबर्स, मतलब बचपन से वो एक मेंबर है कंपनी के। तो ये कब था, ये रूल कब आया था? तो इसका आंसर है, गेस क्या? आपको पढ़ाई है तो आपको पता होना चाहिए, 1956। कब हुआ था? 1956। तो इसके बाद में आता है हमारा लायबिलिटी।
लायबिलिटी क्या है? तो लायबिलिटी क्या होती है बताइए मेरे को। लायबिलिटी, हाँ, लायबिलिटी एक चीज़ होती है। अब वो चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ये चीज़ कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को समेटना। 1 मिनट। सो गाइस, वी हैव रिकवर्ड। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टी। पता है आपको, मेरे साथ मय हो जाता, अभी ये फ़ोन टूट जाता फिर। तो हमने रिकवर कर लिया है, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसे ही हमारे चैनल में छोटी छोटी बातें तो होती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं गाइस। ये हो गया, फीचर्स हो गया। कहाँ थे हम? अच्छा, लायबिलिटी क्या था? लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी एक चीज़ होती है। वो है, लायबिलिटी होती है ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता। ऑल मेंबर्स जो हैं एक्सेप्ट द कर्ता। अब कर्ता के बारे में आ गए हम। कर्ता क्या होता है? कर्ता एक हिंदी वर्ड है। कर्ता एक हिंदी वर्ड है जो होता है कर्ता धर्ता। सुना होगा आपने। ये सब कुछ संभालने वाला, हैंडल्स ऑल। मतलब अगर आप समझिए, मैक्स ने अपनी फ़ोन की दुकान खोली। एप्पल के अंदर कितने पार्टनर्स हो गए? चलिए 50 समझ लीजिए। हर कंपनी की मैक्सिमम 50 होती है या 200 होती है मेंबर्स की, पार्टनर्स की। तो 50, ठीक है, 50। तो 50 तो ये रहा 50। तो 50 मेंबर्स हैं। अब इसका कर्ता कौन हुआ? मैक्स, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए। इसने लगाए। अगर एक टर्म होता है जिसके अंदर मैक्स की जो शॉप है एप्पल मैक्स की जो शॉप है वो है एप्पल, जो है एप्पल। अब उसके अंदर मैक्स करता हुआ, क्योंकि मैक्स ने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए और प्रॉफिट भी उसका ही हो रहा है, लॉस भी वही संभाल रहा है। अगर लॉस होगा तो मैक्स की पूरी एप्पल की कंपनी बिक जाएगी। एप्पल कंपनी ऐसे आएगी, सोल्ड। और अगर मैक्स की कंपनी जो एप्पल की कंपनी है, अगर
एप्पल की कंपनी है, मैक्स की जो एप्पल की कंपनी है, अगर वो 50 मेंबर्स वही अगर 50 मेंबर्स उनके पास से उनका कोई आउटकम नहीं आएगा, मतलब अगर कंपनी जो है वो लॉस में चली गई तो उसका रीपे कौन भरेगा, उसका लॉस कौन भरेगा? लॉस विल बी पेड बाय कर्ता। लॉस विल पेड बाय कर्ता। लॉस विल बी पेड बाय कर्ता। तो कर्ता कौन है यहाँ पे? कर्ता है मैक्स। करता है मैक्स। तो मैक्स अगर एप्पल कंपनी लॉस में चली जाएगी तो मैक्स कर जो है वो लॉस के पैसे भरेगा, लॉस के पैसे भरेगा। यही है टोटल इसके बारे में। तो यही है इसके बारे में। तो यही होता है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। इसके बाद में लायबिलिटी हो गया हमारे पास, लायबिलिटी हो गया हमारे पास। और फिर हमारे पास आएगा कंट्रोल। कंट्रोल फॉर्म्स क्या होते हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं? जॉइंट फैमिली मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या? जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स क्या होते हैं? जॉइंट फैमिली के फीचर्स, जॉइंट फैमिली के फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स ये होते हैं, अभी हमने पढ़ा, जो है जो हमारा कौन सा है, फॉर्मेशन लायबिलिटी। फॉर्मेशन लायबिलिटी हमने पढ़ा। फॉर्मेशन लायबिलिटी, कंट्रोल। फॉर्मेशन अभी पढ़ा है आपको, लायबिलिटी भी पढ़ा है। कंट्रोल क्या होता है? जो करता है, जैसे कि मैक्स, जैसे कि मैक्स वो पूरे कंपनी एप्पल, एप्पल का, एप्पल के डिसीजन, एप्पल के डिसीजन, डिसीजन बनाता है, एप्पल के डिसीजन बनाता है। तो समझ में आया? तो इसका यही होता है। और कंटिन्यूटी क्या होती है? A business continues even after death of the Karta, as the next eldest member takes up the position of the Karta, leaving the business stable. The business can, however, be terminated with the mutual consent of members. अगर जो करता है उसकी डेथ हो गई तो भी बिजनेस चलेगा, तो भी बिजनेस विल रन। और अगर
तो कर्ता की पोजीशन will be taken by next eldest person। जो कर्ता की पोजीशन है ना, वो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन के द्वारा ले जाएगी। तो कर्ता कौन बनेगा? सबसे एल्डेस्ट पर्सन कर्ता के बाद में। और अगर बिजनेस को बंद करना है, क्लोज करना है, तो अगर बिजनेस को क्लोज करना है तो ऑल मेंबर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग is needed। ऑल मेंबर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, मतलब ऑल मेंबर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यही था। इसके बाद में हमारे पास आता है मेरिट्स। इनके मेरिट्स क्या होंगे? भाई मेरिट्स तो ऐसे ही बोल देंगे, रुको अभी बताता हूँ। मेरिट्स भाई मेरिट्स। तो मेरिट्स, जो इसका मेरिट्स क्या होगा? मेरिट्स, द एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर एज फॉलोस। इफेक्टिव कंट्रोल, मेरिट्स होंगे एफ। भाई आज बहुत मोए हो रहा है। इफेक्टिव कंट्रोल, continued business existence, continued business existence। जो बिज़नेस रहेगा, अगर कोई आके 10 साल बाद भी आके बिज़नेस के बारे में पूछेगा ना, तो ये बिज़नेस रहेगा। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब कर्ता का कंट्रोल रहेगा उस बिज़नेस के ऊपर। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स है उनकी कम चलेगी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉरपोरेशन। इंक्रीज क्या होगा? लॉयल्टी एंड कॉरपोरेशन, जो लॉयल्टी रहेगी वो इंक्रीज होगी और कॉरपोरेशन भी। अब आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस। जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो क्या है? मेरिट्स हो गया। अब लिमिटेड रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, अबे ये नहीं, मतलब लिमिटेशंस क्या होते हैं इसके? जॉइंट हिंदू फैमिली कंपनी की बिजनेस के लिमिटेशंस क्या हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस
इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, बताइए। लिमिटेशंस होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, कर्ता जो है डोमिनेट करेगा, डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, अबे यार, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द कर्ता, लिमिटेड रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस रहेंगे वो लिमिटेड रहेगी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी कर्ता की, किसकी रहेगी, कर्ता की, और डोमिनेंस किसका रहेगा, डोमिनेंस मतलब सबसे ऊंचा कौन रहेगा, डोमिनेंस ऑफ द कर्ता रहेगा सबसे ऊंचा, तो यही है लिमिटेशन। इसके बाद में आता है पार्टनरशिप क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए पार्टनरशिप क्या हो सकता है। एक कंपनी में अगर एग्जाम्पल से पार्टनरशिप होता है तो पार्टनरशिप क्या है, इनहेरिटेड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंसिंग मैनेजिंग में। अब पार्टनरशिप क्या है, मतलब फाउंडर किसके अंदर आता है, प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है, और को फाउंडर्स प्लूरल है भाई, प्लूरल। को फाउंडर्स किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं पार्टनरशिप। ये किस लिए मेनली यूज्ड, तो पार्टनरशिप मेनली यूज किसके लिए होते हैं, लार्ज स्केल कंपनी, और ये कब स्मॉल स्केल कंपनीज। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसके फीचर्स तो हम सबको जाने, इतना अच्छा फीचर्स है। इसका भी सेम फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग,
डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, continuity, number of partners, और म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। इसके बाद में इसके मेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, बैलेंस्ड decision making, balanced decision making, more funds, sharing of risk, और सीक्रेसी, तो मेरिट्स क्या है, ईज एट फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब फॉर्मेशन और क्लोजर को आसान होगा, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस होगा डिसीजन मेकिंग में, मोर फंड्स आएंगे, शेयरिंग रिस्क शेयर किया जाएगा और सीक्रेसी भी मेंटेन किया जाएगी। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, possibilities of conflicts, lack of continuity, lack of public confidence, क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे,
लैक ऑफ कंटिन्यूटी और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होंगे। इसके बाद में हमारा इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है। और आज के लिए दुर्घटनाओं के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हमारे पास बोर्ड गिरा, फिर हमारा फ़ोन गिरा, मतलब टैब, हमारा टैब गिरा, फिर बोर्ड गिरा। पहले तो बोर्ड के साथ साथ टैब भी गिरा, और फिर डिस्टरबेंस हुई। आपको एक पर्सन कैमरा के आगे से चल के आया, ऐसे चल के आया ज़ूई करके। तो आज के दुर्घटनाओं के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगली क्लास से हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे माहौल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज हम एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर लर्निंग। थैंक यू फॉर लर्निंग गाइस। थैंक यू फॉर लर्निंग। थैंक यू फॉर लर्निंग। मीट यू अगेन पार्ट 3, लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 3 जो कि है लास्ट। फिर ये चैप्टर फिनिश। पार्ट टू ऑलरेडी हो गया हमारा। पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 ख़त्म हो गया, अब ख़त्म। पार्ट 1 भी फिनिश हो गया, पार्ट 1 भी फिनिश हो गया। इसको एक काम करते हैं, इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फिनिश हो गए हमारे पास। तो अब पार्ट 3 की बारी है। तो पार्ट 3 में मिलते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कमिंग। इसी के साथ हमारे चैनल पे आइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और पार्ट 3 इज़ कमिंग सून। बाय बाय, टाटा, सी यू, फुल जोश के साथ। थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कमिंग टू माय चैनल। थैंक यू। पार्ट 3 में ज़रूर आना। इसी के साथ हम समाप्त करते हुए इस पार्ट को।